हेमंत जी जुड़े हुए हैं जो बहुत ही साथी हैं हमारे। बहुत, मैं तो उन्हें एक तपस्वी कहता हूं जो पूरे विश्व में ये जो अपने हिंदू समाज के साथी हैं सबको एकजुट और संगठित करने के प्रयास में लगे हुए। मैं इनको देखता रहता हूं, मैं बहुत नमन करता हूं। मेरी बहन दिव्या जी हैं, ये भी एक ऐसे मंच को तैयार कर रही हैं जो लगे हुए हैं सारे राष्ट्र और धर्म के लिए। जी भैया। तो हेमंत जी और मेरी बहन दिव्या जी, अभी बंगाल के अंदर जो चल रहा है आज विशेषकर हम उस पर चर्चा करने के लिए अभी लाइव हैं, तो उसी पे आज हम बात करेंगे। अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर जब से रिजल्ट आया है बंगाल के चुनाव का, हम सब देख रहे हैं वहां पर जो वहां का हिंदू समाज है उनके घरों को जलाया जा रहा है। बच्चियों के, आज तो कुछ मेरे पास वीडियो ऐसी आई है जिसमें बच्चियों को जबरदस्ती उठा कर ले जाया जा रहा है। बहुत पीड़ित कर देने वाली, विचलित कर देने वाली वीडियोस हैं। हमारे घरों को आग लगाई जा रही है, हमारे लोगों की हत्याएं करी जा रही है। और हिंदुस्तान के बाहर के जो लोग हैं पीड़ित भी हैं इन सारी चीजों को देखकर। तो इसीलिए आज हिंदू समाज की अपने बंगाल के साथियों के लिए क्या नैतिक जिम्मेवारी चाहिए और क्या हम मैसेज देना चाहते हैं अपने बंगाल के लोगों को। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो आज बंगाल की परिस्थितियां हैं इसका जिम्मेवार कौन है? बढ़िया क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन सबको जानना चाहिए। देखो, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, तो मैं हमेशा ऑलवेज वो रूट कॉज पे जाता हूँ कि सब चीजें मैं रूट कॉज की नजर से देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज द रूट कॉज। ऊपर से हम देखेंगे तो कुछ चीजें और दिखाई देगी, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे उसके रूट कॉज में तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी। सो हमारे सब लोग ऊपर से देखते हैं कि ये चीज मैटर पॉलिटिकल है। यस, पॉलिटिकल एक टूल है। पॉलिटिकल चीज को एज अ टूल यूज किया जा रहा है। अभी root cause under it is very different. This is an ideological war. पॉलिटिकल को तो ऊपर से दिखाया जा रहा है, जस्ट लाइक हमारा एक लेट्स से 4 मार्क का बिल्डिंग है, वो गिर जाता है और उसी टाइम लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर का विंड था, पवन था, तो लोग मान लेगा कि ये तो बिल्डिंग टूट गया बिकॉज ऑफ द विंड, ये लगेगा। लेकिन अगर ऐसा ही बिल्डिंग 10 जगह पे टूट गया, एक बेंगलोर में टूटा, दूसरा दिल्ली में टूटा, दूसरा मुंबई में टूटा, सेम काइंड ऑफ डिजाइन वाला, तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये जो ऊपर से दिख रहा है कि ये विंड से टूटा है, वो नहीं है। वी हैव टू गो इनटू द डीप। मे बी देयर इज अ डिजाइन फॉल्ट। जब डिजाइन की गई है, शायद 1-2 कॉलम उसमें कम डिजाइन किया है, वो जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सो लेट मी कम बैक टू द आइडियोलॉजिकल। दिस इज आइडियोलॉजिकल वॉर। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया हमारा ब्रदर एंड सिस्टर है, होल वर्ल्ड इज हमारी फैमिली है, लेकिन एट द अदर साइड बोलती है कि पूरी दुनिया हमारे सिवाय सब हमारे एनिमी है, हमारे दुश्मन है, उसको मार जाना चाहिए। सो ये 2 एक्सट्रीम एंड है, वो 2 एक्सट्रीम एंड कभी भी साथ में नहीं रह सकता। तो इसीलिए वो जो आइडियोलॉजी है उसका रूट में भी जाना पड़ेगा, और उसका रूट है, वो उसका रूट चालू इट्स लाइक अ वायरस। वो 14 ईयर पहले वो वायरस चालू हुआ था, और बाद में ये वायरस आया, वो मदरसा में आया और कहीं पे आया, और उधर से वो कॉमन पब्लिक में आता है। उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो हमारे जैसे नहीं है उसको ब्रूटली मारा जाना चाहिए। सो दैट इज द रूट कॉज। अंटिल जब तक हम ये रूट कॉज को उसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पॉलिटिकल इश्यू वो तो आएगा। अगर इस बार अगर बीजेपी जीत गई होती तो बंगाल को 10-15 साल और ज्यादा मिल गया होता। ये जो आज हो रहा है वो कोई सरप्राइज नहीं है। मैं 5-10 साल से लिख रहा हूं कि ये होने वाला हूं। मैं नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मैं अकेला क्यों,
काफी लोगों ने लिखा है कि ये होने वाला है और हो रहा है, राइट, लेकिन लोग जागे नहीं, हमको किसी ने सुना भी नहीं। तो ये होने वाला था। अभी अगर बीजेपी आ गई तो 10-15 साल अगर फिर से आएगी, सो जब तक ये आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं खत्म किया जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये मदरसा की जो टीचिंग है उसके ऊपर गवर्नमेंट को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि उधर क्या पढ़ाया जाता है, मस्जिद में क्या पढ़ाया जाता है। ये सब कुछ चीजें जब निकालेंगे, और जो उसकी जो आसमानी बुक है उसमें 26 वर्सेस ऐसे हैं कि जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया गया है। वासिम रिजवी एंड कुरनेश शुक्ला जी दोनों ने चैलेंज किया है कि ये जो आयातें हैं, ये जो वर्सेस है, दे आर अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई वुड से वन मोर स्टेप दैट इट इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। It talks about killing and killing. So that has to be identified. So that is one part of the equation. Now, I never want to blame just one side. We as a Hindu also partially responsible for whatever is going on. अगर क्वांटिफाई करूंगा तो अगर वो 70% रिस्पॉन्सिबल है तो हम 30% रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग अभी भी समझ नहीं हो पाते हैं ये क्या चीज। हम काफी लोगों ने ये सबको वेकअप करने की कोशिश की, नहीं हुआ। हमारा मेन रीजन ये है, हमारे लोग टिपिकली धर्मगुरु और पॉलिटिशियन दोनों ही सुनोगे और किसी को नहीं सुनेगा। हमको नहीं सुनेगा, साइबर सिपाही किसी को नहीं। आई मीन थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन टिपिकली वो दो लोगों को ही सुनेगा। पॉलिटिशियन के तो पास क्या एक्सपेक्ट करेंगे ज्यादा, राइट, वो तो पॉलिटिशियन है। लेकिन नाउ वी हैव टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर धर्मगुरु, क्योंकि अगर धर्म हमारा जो 90% लोग है, 80 to 90% वो लोगों की सिंपल लाइफ ये रहती है कि जॉब करो, धंधा करो और बाकी का टाइम वो कोई टेंपल में जाते हैं, कोई संस्था में जाते हैं, बस ऐसे ही निकालते हैं। तो जब तक हमारा धर्मगुरु एटलीस्ट कभी किसी धर्मगुरु, आई मीन आजकल में भी 4-5-6 लोग बोलते होंगे, लेकिन टिपिकली कोई भी धर्मगुरु एटलीस्ट हमारा प्रॉब्लम की बात करेगा क्या? मारने काटने का तो हम बोलने की बात ही नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन वो कभी बोलेगा कि देखो ये हिंदुओं के लिए ये प्रॉब्लम है, ये कुछ हो रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारी बहनों को लूटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा भी बात नहीं करता। जब ऐसा ही बात नहीं करेगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा? वो लोग हम व्हाट्सएप पे लिखेगा, वो नहीं सुनेगा हमारी बात कि हेमंत पटेल कौन बोलने वाला है, वो तो बोलते रहता। जब तक हमारा धर्मगुरु लोग नहीं बोलेगा तब लोग हमारे लोग नहीं जागेंगे। मैं बोलता हूं कि फर्स्ट स्टेप उसको और कुछ नहीं, उसको एटलीस्ट प्रॉब्लम तो बताना चाहिए कि देखो ये हो रहा है। बाद में अगर हो रहा है उसके बाद और एक स्टेप जाना है तो बोलोगे कि अभी उसको कैसे हम डिफेंड करेंगे, हम हमारे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो लोग ये स्टेप में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट पहला स्टेप तो करो। देखो ये प्रॉब्लम है, 1400 सालों से हमको 80 मिलियन को तो मार दिया गया। 80 मिलियन हिंदू मीन्स 8 करोड़ हिंदुओं को अभी तक मारा है। आई मीन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर, सब कोई बोलता है 400 मिलियन 700 कोई भी हो, लेकिन इज अ स्टैगरिंग बिग नंबर। जब इतने लोग मारे गए हैं, जब हमारा इलाका था उधर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑल द वे अप टू ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सब कुछ क्या बाकी रहा? इंडिया में भी इंडिया बाकी रहा, इंडिया में से भी काफी चला गया, कश्मीर चला गया, ये बंगाल ऑलमोस्ट गया, ये नॉर्थ ईस्ट साइड चला जाएगा, केरला, बाकी क्या रहा? और हम बोलते हैं कि हम तो 800 साल से सर्वाइव, कैसे सर्वाइव हुआ? आपको 20% रह गए हैं। अगर बच्चा हमारा 20% मार्क लेके आ जाएगा क्या हम खुश होंगे क्या? यही हालत है। हम जो पहले थे उसमें से 20% बचे हैं, और वो भी अभी कैसी हालत में बचे हैं? ये हर रोज मारा जा रहा है, कुछ हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमारा धर्म गुरुओं को ये चीज बतानी पड़ेगा सबको कि देखो ये हो रहा है और उसके ऊपर क्या करना चाहिए। थैंक यू। जी अभी ये इलेक्शन में आपने देखा होगा, राइट, स्टैंडर्ड इवन इन यूएसए 32.8% हिंदू आराम से घर में बैठे रहे, क्रिकेट देखते रहे, कुछ न कुछ करते रहे, लेकिन वो वोट करने नहीं गए। वही हालत अभी अमेरिका में भी हमारे हिंदू की यही हालत है।
वो उसका इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं कि पॉलिटिक्स का कितना इम्पोर्टेंस है। बस 32.8 अगर वो घर में बैठेगा तो मीन्स हम जो मेजोरिटी राइट और माइनॉरिटी हो गए। बाद में 25% लोगों ने टीएमसी को वोट किया, तो हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे? वही होगा जो हो रहा अभी। इट मीन्स इट इज काइंड ऑफ अ सुसाइडल। वो लोगों ने जानबूझ के आत्महत्या कर दी, ऐसा लगता है। हेमंत जी, 88 के अंदर दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब थे जेड.एस. लोहार साहब। उन्होंने हिंदू महासभा के हमारे साथी गए, उन्होंने जो कुरान की विवादित 26 आयतें हैं जिसपे भी करुणेश जी और वसीम रिजवी जी भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनको लेकर गए, और जो दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जेड.एस. लोहार साहब है, उन्होंने एक अपनी जजमेंट दी थी, और उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था ये जो 26 विवादित आयतें हैं ये विवादास्पद हैं, ये समाज में घृणा पैदा करती हैं, और उसके बाद सतत हिंदू समाज को इस सच्चाई को बताने का प्रयास करा जा रहा है। मैं, दीपक सिंह हिंदू या हमारे और भी साथी, हमने लाखों की संख्या में उनको प्रिंट कराकर उन 26 आयतों को पिछले लगभग 20 वर्षों से पूरे देश भर में हमने उनका वितरण कराया था कि लोगों के अंदर कम से कम सच्चाई का पता तो चले, लोगों को सच्चाई का बारे में यस लोगों के ये वन ऑफ देम। उसमें क्लियरली लिखा है कि जो नॉन मुस्लिम काफिर दे आर आवर एनिमी, दुश्मन है। ये एक ही मैंने कहा, मेरे पास 26 पड़ी है मेरे कंप्यूटर में अभी भी, लेकिन मैंने एक प्रिंट आउट किया कि देखो ये क्लियरली लिखा है कि अदर्स आर एनिमी। और बाद में बोलते हैं बाद में कि जो दुश्मन होता है बस उसको तो मारा काटा ही जाता है, और अगर वो मारा काटा जाता है और द टॉप ऑफ द थिंग क्या है, उसको जब मारोगे काटोगे तो जन्नत में जाके रिवॉर्ड मिलेगा। देखो ये चीज कितनी डेंजरस है। हमारे धर्म में बोले जाएगी अगर आप चींटी को भी मारोगे तो ऊपर जाके आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, और वो लोगों को बोला जाता है कि आप मारो काटो मार दो, तब आप ऊपर जाकर आपको 72 ये मिलेगा वो मिलेगा, 46,000 आपको सर्वेंट मिलेगा ऊपर जाके। ये आइडियोलॉजी के साथ हम कैसे वो कर सके, इसीलिए वी हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक। या तो जब अब हम देखो प्रॉब्लम की सब बातें करने से कुछ नहीं होता। मैंने बोला कि इंजीनियर ऑलवेज लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन। जी, सोल्यूशन के लिए पहले तो द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज टू एक्नॉलेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हम उधर ही रुक गए। हम जो बोलने वाले हैं, आज आप है, शुभम जी है, जो और यति जी महाराज है, ये सब बहुत कम है। बाकी के में भी 95% एक्नॉलेज ही नहीं करते। हमने बोला ना, हमारा धर्मगुरु कभी एक्नॉलेज नहीं करेगा, कभी उसको शायद पता भी नहीं होगा कि ये सब हो रहा है, मार किट रहा है। सो जब तक हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो ये चीज हमको वो चीज आएगी सिर्फ अवेयरनेस, क्रिएटिंग अ मासिव, और वो मासिव अवेयरनेस हम कर रहे हैं। और उसके लिए लकीली ये जो सोशल मीडिया है, इट इज वेरी पावरफुल टूल फॉर अस। फॉर्चुनेटली ये हमारे हाथ में है अभी जो सोशल मीडिया, राइट, और उसकी वजह से काफी अवेयरनेस आ भी रही है। तो हम सबको खुद का मैसेज बनाओ, लिखो, कुछ भी करो, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट फॉरवर्ड करते जाओ बराबर। इसी तरह से एक्नॉलेज वो सबको अवेयरनेस आएगी। हमारा सबसे ज्यादा द फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे ही लोग होते हैं। मेरे को काफी ग्रुपों में से निकाला गया है। मेरे जो कभी अभी जो फ्रेंड है मेरे, अभी 1000 लोग मेरे को बहुत मानते हैं, मे भी 1000 लोग बहुत मानते हैं, लेकिन जो मेरे जो पुराने मित्र थे, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे साथ जो जॉब करते हैं, सब इंजीनियर है, सबके पास मास्टर्स डिग्री है, पीएचडी है, सब है। मैं ओपनली बोलता हूँ, क्योंकि दे डोंट वांट टू लिसन मी। ये जो हम बात कर रहे हैं वो उसको दिमाग में लेना नहीं चाहते। दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ टेंशन। वो मानते ही नहीं है कि आप बोलते हैं ये सच नहीं है। हम तो सेक्युलर है, हम तो बहुत बिग हार्ट वाले आदमी हैं। सबको एक महान आत्मा दिखाने की वो एक होड़ चली रही है, और उसके अंदर उसको पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सी थ्रेट उसके ऊपर आ रही है। अगर हम थ्रेट का बताए तो भी नहीं,
तो अभी वो कुछ नहीं बोलेगा कि अब हम इधर से उधर चले जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं इधर रहता हूँ, राइट, हमारे पास में अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, एक विलेज, सबब बोलते हैं हम, सबब मीन्स काइंड ऑफ अ स्मॉल टाउन, राइट, दुनिया का सबसे अच्छा सा टाउन उसको बोला जाए, दुनिया का। उसके अंदर मेरे काफी फ्रेंड्स है, मेरी बात कभी भी वो लोग मानते नहीं थे कि मैं जो बोलता था दे हैड नो इंटरेस्ट एट ऑल। अभी अभी उधर सेंटर आ रहा है बड़ा, बहुत बड़ा, तब वो ही लोग कुछ पिटीशन साइन करवा रहे हैं और बोलते हैं कि हम उधर से चले जाएं। मैं उसको सामने से आर्ग्यूमेंट क्यों चला जाने की बात कर रहे हो, जब आपके नीचे जब आया, जब आपके सामने आया तब आपकी आंख खुल गई। अब तक मैं 10 साल से आपको बोल रहा हूँ, किसी को मेरे को पता है उसको वो नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही है, हमारे लोग बस डिनायल में है, कोई मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों को बोलते हैं कि ये तो बकवास करता रहता है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, बट द थिंग्स आर इम्प्रूविंग। सो द फर्स्ट वेपन क्रिएटिंग अवेयरनेस, उसके बिना तो कुछ नहीं। हम 10-15 लोग और 1000 लोग कुछ कर पाएंगे नहीं, तो वो अवेयरनेस। दूसरा मेरा मैसेज जो कॉमन पीपल है, हिंदुओं को ये मैसेज मैं दूंगा कि भाई आप लोग, मैं जानता हूं काफी लोग ऐसे हैं, मैंने आगे भी बताया कि वो जॉब करते हैं और छोटा बिजनेस करेगा और बाकी का टाइम वो कहीं टेम्पल में जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, बड़े बड़े, जो मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, राइट, मैं भी पहले जाता था, आई नो दैट इज द लाइफ, और वो कुछ सुनना भी नहीं चाहता, राइट। तो वो लोगों को मैं अभी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप इतना टाइम वैसे भी दे रहे हो, वीक में से एटलीस्ट 20 आवर्स आप दे रहे हो आपके धर्म के लिए। मैं अभी बोलता हूँ कि 20 में से, और लेट से आप एवरी वीक लेट से 1000 रुपीज भी आप दे रहे हो उसके कहीं पे भी, तो मैं बोलता हूँ कि 1000 रुपीज में से एटलीस्ट 250 रहे, 25%, और आपका 25% कोई ऐसी जगह लगाओ कि जिधर वो आपका धर्म और आपका टेम्पल को बचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। तो हेमंत जी, अपने को अभी ये बोल देना चाहिए कि यति नरसिम्हानंद जी का साथ दो, एक गुरु है जो चिल्ला रहा है ना। यति जी है, ये दीपक जी है, शुभम जी है, सुशील पंडित जी है, जेडी बख्शी जी है, देयर आर सो मेनी पीपल, राइट, ओमेंद्र जी है, दे आर फाइटिंग फॉर अस एंड सो मेनी पीपल। सो एटलीस्ट हम अगर उसको कुछ नहीं तो एटलीस्ट मॉनिटरली अगर आपका जो बजट है उसमें से ही, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, वैसे भी आप लेट से 1000 रुपया आप लगा रहे हो, अब ऐसी जगह लगाओ कि आप लेट से मंदिर बनाने के लिए दे रहे हो, बराबर। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राम मंदिर, वो तो हमारा सिंबॉलिक है, उसको तो बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही चाहिए, क्योंकि इट इज सिंबॉलिक, इट इज अ वॉर फॉर 500 ईयर्स, सो इट हैज टू बी। बट मैं कभी कभी बोलता हूं कि अगर मंदिर बनाना है तो अभी अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो अभी एटलीस्ट फॉर 10 साल के लिए उसको पॉज कर दो, 10 साल के लिए नहीं बनाओ, और 10 साल के लिए आपका मंदिर को बचाने की कोशिश में लग जाओ। अगर आप नहीं लगोगे तो जो लगे हैं उसको सपोर्ट करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो ये जगह पे लगाओ कि आपका मंदिर, अगर आप मंदिर में बैठे अगर भजन कीर्तन करते रहोगे और सामने से कोई तोड़ने का आएगा, कैसे आप बचाओगे? अगर आप अंदर 1000 लोग बैठे हैं लेकिन बाहर अगर 20 लोग आ गए तोड़ने के लिए, कैसे बचाओगे? अगर आप बाहर नहीं आओगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो मंदिर बचाने के पहले मंदिर को बचाने की तैयारी करो आप। अगर ऑलरेडी ब्रोकन, 50,000 टेम्पल्स हैव बीन ब्रोकन, अभी और क्या चाहिए? अगर नया बनाते जाओगे उससे बेटर है कि आप बचाने में थोड़ा एनर्जी लगाओ, आपका पैसा उधर लगाओ, आपका जो टाइम है कुछ भी उधर लगाओ। Definitely हमको we need dharma gurus with us, without that we cannot fight this fight. Okay, but we that need is very somebody clear. like Yati Narasimhan. Yati ji, yes, Yati ji is doing a wonderful job. All other dharma gurus, they should rally behind him, और अगर खुद नहीं कर पाए तो एटलीस्ट उसके साथ चलो, उसके जैसा मैसेज, उसका मैसेज एटलीस्ट रिले करो। अगर आप नया मैसेज नहीं बना सकते तो यति जी का मैसेज अगर उसका नहीं तो उसकी वीडियो दिखाओ। जब आप आपका प्रवचन देते हो, जब आप कुछ भी, यति जी को क्या फर्क पड़ जाएगा? ये धर्म की बचाने की बात कर रहे हैं। अगर धर्म, अब हम दूसरी लाइफ के बारे में इतना सोचते हैं तो उसके पहले ये लाइफ की तो पहले सोच कि ऊपर जाके और नेक्स्ट लाइफ में हम क्या करना है वो सोचते रहो बाद में, लेकिन अब इधर बच जाओगे तब सोचना है ना।
तो वो एक चीज करनी है। तो धर्मगुरु को लाना पड़ेगा, हमारी तरफ से सबको अवेयर करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे सबको एक्टिव होना पड़ेगा, जो एक्टिविस्ट है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरी, और गवर्नमेंट के पास क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट के पास हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बर्थ कंट्रोल का कुछ, आई नो 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए मैं काफी टाइम से मैं भी पढ़ा हूँ, ये सुरेश चौहान जी के भी कर रहे हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, आई मीन काफी लोग पढ़े हैं, शायद नहीं हो रहा, लेकिन वो दैट इज मस्ट। अगर वो नहीं आए तो गया, हम कुछ भी करो बाद में 10-15 साल में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। So इधर 2 चाइल्ड, अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं आई तब तक हिंदुओं को जो लोग बच्चे कर सकते हैं अभी भी, उसको ज्यादा बच्चा करना चाहिए। तब तक ये 2 चाइल्ड पॉलिसी और 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं आई, तब तक ये लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्चे बनाने की जो प्रक्रिया है ये स्ट्रेटेजिक है, ये कोई कल्चरल थिंग नहीं है, समझना, ये कल्चरल नहीं है। वो जानते हैं उधर वो मेजोरिटी है, उसको नहीं चाहिए ज्यादा लोग, इंडिया में उसको चाहिए। इधर अमेरिका में भी मैं काफी लोगों को देखता हूँ, 6-7 बच्चे होते हैं। सो ये है स्ट्रेटेजिक, सो दे आर यूजिंग दिस इज एज अ टूल। सो उसको कुछ करना पड़ेगा। 2 चाइल्ड पॉलिसी मैं जानता हूँ, उसके लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। द फर्स्ट कंट्रोल एंड ओनली वर्किंग सोल्यूशन इज, if anybody has more than 2 kids, they lose the voting rights, period. उसके सिवा और कोई वो सोल्यूशन नहीं है। अगर आप बोलेगा कि आपको गवर्नमेंट फायदा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ पॉइंट ये मल्टीपल किड्स ये वोट बनाने के लिए ही कर रहे हैं, ये जो मल्टीपल किड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ वोटर्स। We have to understand this is the manufacturing company for voters. They are manufacturing voters. तो हमको रूट कॉज पे जाना करो, ये वोटर को बंद करो। अगर वोटर आ गए हैं तो उसका वोटिंग राइट ले लो। एग्जैक्टली ऐसा लॉ अगर गवर्नमेंट करे, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, कि आपका वोटिंग राइट चला जाएगा, आपका पूरा फैमिली का वोटिंग राइट चलेगा, आपका जो नया बच्चा आएगा पूरी लाइफ तक नो वोटिंग राइट। तब बाद में वो कंट्रोल आएगा, अब के बोलेगा कि अब बच्चे पैदा करने से फायदा क्या। इंडिया में 50,000 मंदिरों को तोड़ा गया है, और क्या चाहिए? आई मीन और कौन सी बुद्धि चाहिए ये सब चीजें समझने के लिए? हम लोग मार्स पे चले गए, मून पे चले गए, कितने कंप्यूटर बने गए। हम बोलते हैं कि इंडियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, और उसमें भी हिंदूज, राइट? तो इतनी भी हमारी बुद्धि नहीं चल रही है कि हमारे आगे क्या हो रहा है उसकी मैं तो बात कर रहा हूँ। हो गया वो तो चलो भूल जाओ, लेकिन हमारी नजर में हो रहा है, कश्मीर में हमारी नजर में हो गया, बंगाल में हो रहा है। ये सब चीजें भी हम नहीं देख, हमारा मंदिर टूट गया, ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम नहीं देख रहे। तो हम हमारे लोग को इतने बुद्धिमान क्यों मानते हैं? बराबर मंदिर बनाओगे, लेकिन मंदिर को बचाने के लिए अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कैसे? तो ओके, जो हम सर्विस बात कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज आइडियोलॉजिकल वॉर। तो उसमें हमको हमारा धर्मगुरु चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव बीन राइटिंग दिस। सॉरी हमारा धर्मगुरु, मैं किसी के बुराई नहीं बोलता रहा। व्हाट दे आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे कल्चर, हमारे धर्मों को बचाने के लिए। लेकिन मेरी एक ओनली रिक्वेस्ट ये है कि आप जो कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा टाइम वो आप चालू रखें, उसमें से थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मनी कुछ निकाल के अब उसको बचाने के लिए अगर आप लग जाओ, और जो लगे हुए उसका मैसेज आगे बढ़ाओ, और ऐसा कुछ करो। कि आज टीएमसी की चादर हम लोगों पे चढ़ी हुई है, तो इस्लाम का जिहाद उनको छोड़ देगा। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, आप चाहे टीएमसी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा में हो, चाहे अन्य किसी दल में हो, इस्लाम की नजरों में केवल और केवल काफिर हो, काफिर हो, काफिर हो। और काफिरों के साथ क्या करा जाता है, अभी हेमंत भाई ने एक पूरा आपको स्लोगन दिखाया था क्या करा जाता है। और यदि नहीं पता तो वो 26 आयतें मेरे पास है, मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद भी नहीं पता तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, सब कुछ ओपन है, सब कुछ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमको काफिरों के साथ क्या करना है, काफिरों की बेटियों के साथ क्या करना है, काफिरों की औरतों के साथ क्या करना है। इसीलिए किसी में किंतु परंतु निकालने से अच्छा है ये सोचो, ये लड़ाई हमारी अपनी है और हमको स्वयं लड़नी पड़ेगी, किसी दूसरे पर आश्रित ना हो। आज हेमंत जी को क्या जरूरत है, मेरी बहन दिव्या जी जुड़ी, उनको क्या जरूरत है, आशीष जी को क्या जरूरत है,
और वो लड़ रहे हैं इस लड़ाई को किस लिए? अपने आने वाले भविष्य के, क्योंकि जिनको चिंता है कि मेरा नाम आज हेमंत है, मेरा नाम आशीष है, मेरे बच्चों का नाम भी इन सनातन संस्कृति के प्रतीकों पर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों का नाम भी कल अलीउद्दीन और सलीलुद्दीन हो जाए। ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है, ये लड़ाई अस्तित्व की है, और जब अस्तित्व की लड़ाई होती है तो व्यक्तिगत वाद विवाद को भूलकर सब लोगों को संगठित और एक होकर धर्म की लड़ाई को लड़ना चाहिए। आज हम भूल जाएं हम किस दल में, किस पार्टी, किस संगठन में है, या हमारे कौन से व्यक्तिगत मतभेद हैं। आज हम लोगों को खड़े हो जाना चाहिए, और भगवान ने जो जो साधन हमको दिए हैं, जिस प्रकार से हमको संपन्न बनाया है, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं देखता हूं हेमंत जी अकेला झंडा उठाकर चल देते हैं। क्या अमेरिका के अंदर या विदेशों में बैठे हमारे लोग ऐसे नहीं है जो हेमंत जी से कहें, हेमंत जी आप अकेले क्यों, हम आपके साथ हैं, हम तन से आपका साथ नहीं दे सकते, हम धन से आपका साथ देंगे। दिव्या बहन जी आप चिंता क्यों करते हो, हम अपनी तिजोरियां खोल देंगे इस धर्म के कार्य के लिए। भामाशाह बनने की जरूरत है, तब पूजे जाओगे भविष्य में, अन्यथा इस धन कुबेर इस धरती पर कितने आए कितने चले गए कोई नहीं पूछता, कितने लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लेके चले गए कोई नहीं पूछता। इस देश के अंदर पूजा केवल और केवल धर्म के लिए जीने लड़ने मरने वालों की होती है, अन्यथा किसी की नहीं होती। मेरी बहन मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ, हेमंत जी आपको नमन करता हूँ। छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं दे रही हूँ एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का, इसलिए सबको थोड़ा ड्रामेटिक भी लग सकता है कि दिव्या ये भी हो सकती है और दिव्या जो है वो ये भी हो सकती है, जो ऐसे करके अपनी बिंदी लगा करके बोले। तो एक चुनना लोगों को है, अपनी भारतीय स्त्रियों को और दुनिया भर की स्त्रियों को, क्योंकि दूसरी तरफ की आइडियोलॉजी पहली वाली थी जहाँ पे मुंह कवर था, और ये हमारी आइडियोलॉजी है और हम सुंदरता पर जोर देते हैं, वो छुपाने पे जोर देते हैं। एक चीज लोगों को समझ, और एक चीज लोगों को समझना चाहिए, काफी लोग इतना ज्यादा धार्मिक नहीं होते, मैं भी शायद इतना ज्यादा धार्मिक नहीं हूँ कि पूरे भजन कीर्तन, क्योंकि ये चीज नहीं है, ये चीज है कल्चरल वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर एंड कल्चरल वॉर। जो हमारा जो कल्चर है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जो शरिया लॉ है, जो वीमेन की जो लाइफ स्टाइल है, वीमेन के लिए जो लॉज है, वो आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। धर्म की बात छोड़ो, अगर धर्म के लिए कि आपको क्या फर्क पड़ता है कि ये भगवान को मानो कि ये मानो, समझ गए, लेकिन ये तो कल्चरल की बात है, लाइफ स्टाइल की बात है। आपको बोलेगा कि आप ऐसा नहीं पहन सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका मुंह नहीं दिख सकता, आपको ये कटवाना पड़ेगा, वो कटवाना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, आप कार नहीं ड्राइव कर पाओगी। अगर आपके ऊपर रेप हुआ तो 4 आदमियों का वो होना चाहिए एज अ विटनेस, 4 आदमियों का विटनेस होगा तब आप प्रूव कर पाओगे कि आपके ऊपर रेप हुआ है। और उसमें भी अगर रेप काफिर पे हुआ है तो वो गुनाह नहीं है। शरिया लॉ के अंदर अगर रेप किया और कुछ भी किया काफिर के ऊपर तो वो गुनाह नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अगर बीच में हुआ तो वो गुनाह है। तो ये कल्चरल वॉर है, सबको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए और आपकी जो अभी की जो लाइफस्टाइल है वो चाहिए उस बराबर, तो दैट इज वन थिंग। अभी फिर से मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, अगर कि वो हमने 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात की कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका वही है जो कॉन्सिक्वेंस है, वही होना चाहिए कि वोटिंग, नो वोटिंग राइट। अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे पूरी फैमिली को, नो वोटिंग राइट। अनदर थिंग, ये गवर्नमेंट क्या, मैंने पहले हम सोचे कि ये आइडियोलॉजी में क्या कर सकते हैं, क्या आइडियोलॉजी में ये जो बुरी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको बंद करनी चाहिए, वो हो सकता है, दैट इज रियलिस्टिक। हम ये बुक के ऊपर बैन कर सकते हैं, वो मदरसा में बैन हो सकता है, तो हो सकता है, ये रियलिस्टिक चीज है, काफी कंट्री में हो रही है, सो वो हो सकता है, लेकिन वो किसी और के पास रहती है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लानी चाहिए। दूसरा चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये चाहिए। अगर एक कंट्री में एक ही लॉ होना चाहिए, किसी को बोलेगा कि आप 4 वाइफ कर सकते हैं, आप इतने, आप 16 साल में आप मैरिज कर सकते हैं, आपके ये है, ये नहीं चल सकता, दैट इज ऑल अगेंस्ट हिंदू। सो वो लाना चाहिए। और एक बार याद रखना हिंदुओं को, ये कोई चीजें गवर्नमेंट नहीं लाएगी until we force them। कोई भी गवर्नमेंट है, मोदी हो कोई भी हो, वो नहीं करेगा।
जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, स्ट्रीट के ऊपर कैसे भी प्रेशर डाला जाएगा, तब ये चीज होगी, अदरवाइज ये नहीं होने वाली है। अब अभी दीपक जी ने बोला कि हम ये अवतार की वेट कर रहे हैं, अवतार भी नहीं आएगा और कोई गवर्नमेंट भी नहीं आएगी। मोदी को और किसी को भी चुन के बोल गए कि हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, आपका काम चालू होता है। जब मोदी को भेजो, नो प्रॉब्लम, योगी को भेजो, बाद में उसको प्रेशर करते जाओ। यस, जब तक आप उसको प्रेशर नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो ये पॉलिटिशियंस है और उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, काफी पूरी वर्ल्ड खड़ी है। अगर कुछ करेगा तो पूरी वर्ल्ड बोलेगी कि देखो ये करा। लेकिन अगर हमने प्रेशर किया तो वो बोलेगा कि बिल देखो मेरी पब्लिक ये चाहती है। मोदी बोलेगा कि ये मेरी पब्लिक चाहिए, मेरे 1 बिलियन पीपल ये चाहती है और इसीलिए मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मोदी को चुन लिया और बाद में उसके ऊपर इतना एक्सपेक्टेशन करता है सब लोग। भाई मैं बोलता हूं कि हम छोटे से ले सबके पास 24 आवर्स रहते हैं, उसकी और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना पड़ेगा, उसको यूएन के अंदर करना पड़ेगा, उसको यूएनओ के सबकी गाइडलाइंस के अंदर सब कुछ करना पड़ेगा, उसको बहुत लिमिटेशन रहता है। लेकिन हमारे लोग सब उसके ऊपर एक्सपेक्ट करेगा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। अरे भाई, आई एम श्योर वो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। वो कौन सा आदमी ऐसा होगा? अगर हम इतने छोटे लोग भी करना चाहते हैं तो वो तो डेफिनेटली करना चाहता है, लेकिन उसके पास बहुत लिमिटेशन होती है। तो हमारे लोग ये बस एक्सपेक्टेशन इतना बड़ा कर देते हैं, बाद में बोल देगा अब उसको वोट नहीं करेंगे, हम वोट ही नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों? अगर उसको छोड़ के किसी और को लाओगे क्या, तो वो क्या करेगा? एक्सपेक्टेशन मत करो, उसको प्रेशराइज करो, स्ट्रीट से ईमेल करो, कुछ भी करो, पिटिशन करो, बार बार प्रेशराइज करो कि हमको 2 चाइल्ड पॉलिसी चाहिए, हमको यूसीसी चाहिए, हमको एनआरसी चाहिए, हमको ये इलीगल को सबको भगाओ। ये करोगे तब वो लोग करेंगे। ये 370 आया, CAA आया, ये सब कुछ आया। मैं एक बार हमारा सुशील पंडित जी के साथ हमारा वो टॉक था, उसका जब इंट्रोडक्शन मैंने किया उस टाइम मैंने बोला था कि ये जो आया 370 आया, ये सब कुछ आया, उसमें ये सुशील पंडित जी, GD बख्शी जी, ये सबका बहुत बहुत सहयोग था। इसीलिए कि वो लोगों ने हम सबको तैयार किया था, पूरा इंडिया को तैयार किया था। और मोदी और सबने देखा कि अब तैयार है, सब तैयार है और तब आया ये चीज, नहीं तो नहीं आने वाला था, नहीं आ सकता। ये बड़ी चीज है, पब्लिक के बिना नहीं आती। गवर्नमेंट वो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, पब्लिक आती और पब्लिक को उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, बस हम बोलेगा हमने चुन के भेज दिया, बस आप हमारा काम खत्म, वो कर लेगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। था कि बंगाल का जो प्रॉब्लम है ये बंगाल का नहीं है, नहीं, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल। हम रूट कॉज के बारे में ही बात कर रहे हैं और रूट कॉज को कैसे सॉल्व करना, ये दोनों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। कि रूट कॉज, ये पॉलिटिकल तो ये तो टूल है, पॉलिटिकल से चलता रहता है, कौन आएगा कौन जाएगा, कोई भी आएगा। लेकिन अगर जो आइडियोलॉजी पे हम अटैक नहीं करेंगे तो ये पॉलिटिकल से कुछ नहीं होने वाला है। कि हमको जब सॉल्यूशन की बात करें, एक छोटी सी चीज हम भी सब कर सकते हैं, हलाल से दूर रहो, हलाल चीजों से दूर रहो। ओके, इट इज अ इकोनॉमिक जिहाद, it is economic jihad, it is completely unfair. Halal means only Muslims can do that business in whole supply chain, only Muslims, only whole supply chain. इवन आजकल वो लिपस्टिक भी हलाल मिल रहा है। पहले जब 30 साल के साथ पहले मैं देखता था वो सिर्फ वो मीट हलाल होता था, मीट मिलता था। आई कैन अंडरस्टैंड मे बी लॉजिक उसका बिहाइंड, जो कुछ लॉजिक था, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। डायपर भी हलाल मिल रहा है, डायपर, या बट नाउ अभी डायपर भी मिलेगा, सब कुछ। सो इट इज अ इकोनॉमिक जिहाद। हलाल क्या होता है कि जब हलाल की प्रोडक्ट हम बाय करते हैं तो उसके ऊपर हलाल का छोटा सा टैक्स लगता है और वो उसके पास जाता है, और वो टैक्स आप यू कैन इमेजिन वेयर इट इज बीइंग यूज्ड, और वो अमाउंट है $3 ट्रिलियन। और अभी उसका वो जो फोरकास्ट है 5 ट्रिलियन होने वाला, $3 ट्रिलियन इंडिया की पूरी इकोनॉमी मीन्स इंडिया का पूरे साल का जो कुछ प्रोडक्शन कर, आप जो कुछ काम करते हो, आप कुछ भी बनाते हो, बिकते हो, कुछ भी करते हो,
उससे इंडिया में $2.5 ट्रिलियन आता है। मीन्स आप सब लोग 1 बिलियन लोग जब काम करते हैं तो 2.5 ट्रिलियन इंडिया के लिए लेके आते हैं। लेकिन ये हलाल के अंदर दे आर मेकिंग इट्स अ $3 ट्रिलियन बिजनेस। कितना बड़ा बिजनेस। सो मेरा छोटा सा मैसेज ये है कि जब जाओगे, मैं तो जाता हूं, जब स्टोर में जाता हूं, मैं देखता हूं कि अगर हलाल की प्रोडक्ट है तो मैं नहीं आई मीन आई ट्राई टू अवॉइड, मैं गारंटी नहीं, आई ट्राई टू अवॉइड कि अगर हलाल है तो नहीं, क्योंकि व्हाई शुड आई पे फॉर माय ओन डिस्ट्रक्शन? दिस इज वेरी सिंपल। मैं मेरे को खुद को मारने के लिए क्यों पैसा दूंगा? मैं इतना मूर्ख क्यों हो जाऊंगा? व्हाई शुड आई पे फॉर माय ओन डिस्ट्रक्शन? इट्स दैट सिंपल। तो हलाल से दूर रहो, बाय नहीं करो। अगर आपके पास शॉप है, आपके पास दुकान है, कुछ आप बिकते हो तो अवॉइड करो कि हलाल आप मत बिको, क्योंकि आप आपको खुद को मारने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। तो ये भी एक चीज है, हमको याद रख, बिकॉज दिस आइडियोलॉजिकल वॉर। ये बंगाल तो हो गया, कश्मीर में हुआ, बंगाल में, यूपी में, सबके ये होने वाला है। यूके में हुआ, फ्रांस में हुआ, स्वीडन में हुआ, अमेरिका में भी हो रहा है। तो ये बंगाल का प्रॉब्लम नहीं है। बंगाल, ये इलेक्शन इज जस्ट अ वन थिंग, बराबर। लेकिन बिहाइंड ये ओके। और ये भी एक सोचने की बात है, अगर कुछ नहीं किया, कुछ एडिशनल कुछ हमने नहीं किया, तो बंगाल में टीएमसी की ये लास्ट टर्म है। टीएमसी की ये लास्ट टर्म है, अगर कुछ ड्रास्टिकली कुछ हिंदू जाग गए और कुछ नहीं किया तो। अदरवाइज टीएमसी के बाद कोई मुस्लिम आएगा, कोई मुस्लिम पार्टी बनेगी और वो आएगा नेक्स्ट 4 से 5 साल के बाद। तो ये तो ट्रांजिशन गवर्नमेंट, ये ट्रांजिशन गवर्नमेंट उसको लाया गया है, सब मिल के, राइट। ये लोगों ने अभी ऑलमोस्ट 99% वोटिंग किया। इवन मुस्लिम पार्टी को भी वोट नहीं किया वो लोगों ने, जानबूझ के, समझ गए थे कि उसको वोट दे के कि बांटने की क्या जरूरत थी, वो नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे, 5 साल रुक जाओ। तो वो लोगों ने मुस्लिम पार्टी को भी वोट नहीं किया, सिर्फ टीएमसी को लाया, बिकॉज इट इज अ ट्रांजिशन गवर्नमेंट, दिस इज देयर लास्ट टर्म। अगर कुछ नहीं हुआ तो आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, आई ऑलवेज यूज इफ सेंटेंस, राइट। अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ हिंदू नहीं जागे तो ये है, अगर जाग गए तो बीजेपी और कोई आ सकता है। कि धर्मगुरु और हमारे बीच में कोई मीडियम चाहिए, और वो है हमारे कॉमन पीपल जो उसके साथ मिलते हैं, उसको सुनते हैं, राइट। वो लोग अगर हमारी कोई ऐसी वीडियो और कुछ बताए, थोड़ी थोड़ी उसके दिमाग में डालो कि देखो कि ये आपको भी अभी करना चाहिए, आपको जागना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर उसको टाइम नहीं मिलता है ये कुछ डे टू डे क्या हो रहा है, राइट। तो दैट इज ओके। लेकिन किसी और जो उसके साथ जो हमारे जैसा कोई है, उसको अभी बताना चाहिए कि कोई सीनियर सिटीजन है, उसको अपने धर्मगुरु के साथ वो वीक में 1-2 बार मिलता है, कुछ भी हो, और ईमेल करता है, उसको बताते रहो कि देखो आप सबको भी आगे आना पड़ेगा। आपको इसीलिए आना पड़ेगा कि आप यू आर लाइक आवर मीडिया, कि मीडिया सबको जगाने के लिए, कि आप पहले जागो और बाद में सबको जगाओ। जब सब जागोगे तब ही कुछ कर पाओगे। तो सीनियर सिटीजन जाएं, गुरुओं को जगाएं। दीपक भैया, 2011 के अंदर इटली की डायन, ये जो सोनिया गांधी है, ये सांप्रदायिक हिंसा लक्षित बिल ला रही थी। अभी बहुत लोग नहीं जानते होंगे उसके बारे में, तो कभी गूगल में से पढ़िए, हेमंत जी जानते होंगे उसके बारे में। वो एक ऐसा बिल था, यदि वो पास हो जाता तो आज हम हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते थे। यदि किसी मुस्लिम ने आकर आपसे कहा कि हमें आपका मकान रेंट पर चाहिए, तो आप उसे मना नहीं कर सकते थे। यदि किसी मुस्लिम ने आपकी बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया तो वो दोषी नहीं माना जाएगा। यदि किसी मुस्लिम ने आपके साथ पिटाई कर दी तो वो दोषी नहीं माना जाएगा, आप दोषी माना जाओगे। तो हेमंत जी, हमने उस टाइम से 2010 की बात है जब हमने इसका पूरा सिस्टम बनाना शुरू करा, वो ही सरिया लॉ मैंने एक बार बता दिया अगर, राइट, कि ये लाइफस्टाइल है कि अगर काफिर के ऊपर आपने कुछ किया, काफिर के ऊपर वो लोगों ने कुछ किया, रेप किया, कुछ भी किया, तो वो गुनाह नहीं माना जाता। तो वो इंडिया में आने वाला था, आपने जो अभी बताया ना, वो सोनिया गांधी वाला, वो ही आने वाला था। देखो इतना डेंजर कि अगर हमारे के ऊपर कुछ भी करेगा वो गुनाह ही नहीं बनता, इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो गुनाह नहीं। तो वो आपने बताया कि ये आने वाला था, तो इट मीन्स वो आ सकता है। फिर भी वो रुका गया, आई डोंट नो किसने रोका, आई डोंट नो, जिसने भी रोका होगा बहुत अच्छा किया। आई मीन वो अभी कश्मीर में भी हो गया,
बंगाल में अभी हो रहा है, ये रेप ये सब कुछ चल रहा है। राइट, कश्मीर में 30 साल के पहले एक हिंदू विमेन को उसके खुद के पति का लहू में राइस खिलवाया गया था। एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर का डोर नॉक हुआ तो वो आया, जो उसका स्टूडेंट आया, और प्रोफेसर ने बोला कि ये तो मेरा स्टूडेंट ही है, तो स्टूडेंट ने प्रोफेसर को मार दिया और उसकी वाइफ को रेप किया। तो ये सब चीजें अभी हमारे लाइफ टाइम में हो गया और हो रहा है, बराबर। तब हम फिर से मैं वो सोल्यूशन की बात कर, और एक पॉइंट याद आ गया कि हमारे जो बड़े बड़े टेम्पल है, मैं छोटे की बात नहीं करता हूँ, फिर से बड़े जो टेम्पल है उसको थोड़ी बनियागिरी का थोड़ा एक इस्तेमाल करना चाहिए। और वो इसीलिए मैं जानता हूँ उसके पास इतना वो वेल्थ है, प्रॉपर्टी, आई मीन पैसे हैं इतना ज्यादा कि पूरे हिंदू समाज को वो आराम से बचा सकते हैं। तो उसको बनियागिरी करनी पड़ेगी। इसीलिए क्या होगा, उसके पास जो है उसमें से अगर 10% दे दो कि जो उसको बचाने के लिए पीछे पड़े हैं, गवर्नमेंट नहीं बचाएगी, कोई नहीं बचाएगा, ये हमारे ये जो योद्धा है इधर बैठे वो ही बचाएगा। अगर वो लोगों को, काफी लोग उसमें अगर 10% भी अगर टेम्पल का जो वेल्थ है ऑलरेडी उसमें से वो इंटरेस्ट होता है, राइट, अगर उसका जो इंटरेस्ट आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो इंटरेस्ट आता है ईयरली, वो भी अगर उसको हिंदुओं को बचाने में लगा दे तो वो बच जाएंगे। और इसीलिए इट मीन्स, मैं कभी कभी बिजनेस पॉलिसी इसीलिए कि मैं खुद भी बिजनेस वाला भी हूं कि यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10% टू प्रोटेक्ट योर 90% वेल्थ। You should be at least that kind of smartness, right? कि अगर आप 10% भी उसको बचाने में नहीं लगाओगे तो आपका 100% चला जाएगा, वो जाएगा, आराम से चला जाएगा। ये मंदिर सब कुछ लूट के इतने लूट गए तो आपका क्यों बचेगा? आपका क्यों बचेगा? देयर इज नो लॉजिकल रीजन। इतना लूटा गया तो आपका भी लूटेगा एक दिन। अगर लुटाना नहीं है तो एटलीस्ट उसमें से 10%, और 10% भी नहीं देना तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो लगा दो उसको बचाने के लिए, तब बच जाओगे। ये बड़े मोटे कुछ नहीं रहेंगे। और आप इसी तरह साइबर सफाई के साथ जुड़े रहिए, धर्म का साथ देते रहिए। जय श्री राम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।